दोस्तों, इस वक्त मुल्क अजीज़म हिंदुस्तान की 10 बड़ी ही अहम खबरें आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, पहली अहम खबर जो इस वक्त हमारी निगाहों के सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कश्मीरी पंडित भी अराजी कानून के खिलाफ हैं। जी हाँ नाज़रीन, हुकूमत हिंद ने यह फैसला लिया था कि कश्मीर में अब कोई भी हिंदुस्तानी सनाती जमीन खरीद सकता है कारोबार के लिए। तो कश्मीरी पंडित ने उस पर आवाज उठाई और ये कहा है कि हमें वहां आबाद करने के बारे में हुकूमत हिंद को सोचना चाहिए, तो दूसरे हिंदुस्तानियों को वहां आबाद करने के बारे में हुकूमत हिंद सोच रही है। तो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों ने, जिसकी हिमायत भाजपा हमेशा करती रही है, भाजपा पर सवाल या निशान कायम कर दिया है कि हमें आबाद करने के बारे में क्या आपने सोचा है कि दूसरे हिंदुस्तानियों को वहां आबाद करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी आम खबर आपको दे दे कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, कश्मीर को खुली जेल बना दिया गया है। महबूबा मुफ्ती का बयान। जी हाँ नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती ने कल अपनी रिहाइशगाह पर श्रीनगर में सियासी, समाजी और मीडिया कोई भी महफूज नहीं है और ये कहा है कि कश्मीर में हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। हमारी जमीन पर कोई कब्जा करें और दूसरे हिंदुस्तानियों को यहाँ लाकर बिठाया जाए, हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि यहाँ ना सियासी लोग महफूज हैं, ना समाजी लोग महफूज हैं और ना मीडिया का कोई नुमाइंदा महफूज है। जो भी आवाज उठाता है उसका गला घोट दिया जाता है। इस तरह का बयान कल महबूबा मुफ्ती ने दिया है। आपको बता दें कि श्रीनगर में पीडीपी का एक दफ्तर था, उसे भी कल सील कर दिया गया है, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती और भी ज्यादा बरहम दिखाई दे रही है। नाज़रीन, अगली आम खबर आपको दे दे कि सऊदी अरब की नई नोट में हिंदुस्तान के नक्शे से जम्मू कश्मीर और लद्दाख गायब है। जी हाँ नाज़रीन, सऊदी अरब ने 20 रियाल की एक नोट छपवाई है जिसमें दुनिया का नक्शा बताया है। तो वहां हिंदुस्तान के नक्शे में लद्दाख और कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बताया है, जिस पर हुकूमत हिंद ने सऊदी अरब को आगाह किया है, मुतनब्बे किया और ये कहा है कि जल्द अज जल्द इसमें इस्लाह कर लें और लद्दाख और कश्मीर को हमारे हिंदुस्तान के नक्शे में शामिल कर लें। नाज़रीन, अगली आम खबर आपको दे दे कि बीजेपी को इलेक्शन में पाकिस्तान ही क्यों याद आता है, गौरव वल्लभ का बयान। जी हाँ नाज़रीन, कांग्रेस के तर्जमान गौरव वल्लभ ने बहुत ही अहम बयान दिया और ये कहा है कि बीजेपी को इलेक्शन के वक्त ही पाकिस्तान क्यों याद आता है। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान का मुद्दा हिंदुस्तान में काम नहीं करने वाला है। भूखे हिंदुस्तानियों के सामने पाकिस्तान का डर दिखाना ये कौन सी अक्लमंदी है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी पर बात करें, हिजरत पर बात करें, फ्लाइंग पर बात करें, वहां वो जो मुद्दे हिंदुस्तानियों के हैं उस पर बात करें। पाकिस्तान का मुद्दा यकीनन हमारे लिए है, लेकिन इलेक्शन के वक्त ही क्यों बीजेपी को याद आता है, इस तरह का बयान गौरव वल्लभ ने दिया है। नाज़रीन, अगली आम खबर आपको दे दें कि तेजस्वी का मोदी को करारा जवाब। जी हाँ नाज़रीन, मोदी ने कहा था कि जंगल राज के युवराज है तेजस्वी यादव, तो उसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी वजीर आजम है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर वजीर आजम होने की हैसियत से वो फाका कशी, बेरोजगारी और हिजरत पर बोले तो और अच्छा होगा। नाज़रीन, अगली आम खबर आपको दे दें कि पुणे सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी में जिहाद और दहशतगर्दी पर अजीब और गरीब सवालात किए गए। जी हाँ नाज़रीन, जहां हमारे मुल्क में अमन सलामती के अलमबरदार बहुत से लोग हैं, वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे अफराद भी है, कुछ है ऐसे अफराद जो नफरत, तासुब परस्ती की बुनियाद पर इस हिंदुस्तान में हवा दे रहे हैं। तो वही एक वाकया पुणे महाराष्ट्र में भी पेश आया और इम्तिहानात में सवालात किए गए जिहाद और दहशतगर्दी पर, जिसको लेकर तलबा बरहम हो गए और फौरन उन्होंने बड़े सर से शिकायत की। तो उसके बाद फौरन एक्शन लिया गया और इम्तिहान की इंतजामिया ने मुआफी मांग ली और कहा कि हमसे गलती हुई है। ये कहीं ना कहीं ये हमारे मुल्क अजीज़म हिंदुस्तान की एक गंगा जमुना तहजीब को खराब करने का शोशा है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि फ्रांस के सदर की हिमायत हुकूमत हिंद का नामाकुल कदम है, मौलाना महमूद मदनी। जी नाज़रीन, हुकूमत हिंद की वजीर खारजा ने अभी अभी ये ऐलान किया है कि फ्रांस के सदर की हम हिमायत करते हैं और उनके खिलाफ जो एक मुहिम जोई की जा रही है वो हमारे लिए दुखद है और काबिले
افسوس ہے اس طرح کا بیان حکومت ہند کی وزیر خارجہ نے دیا تھا، تو اس پر مولانا محمود مدنی نے کہا ہے کہ حکومت ہند کا یہ قدم فرانس کے صدر کی حمایت کرنا ایک نامعقول قدم ہے۔ اس طرح کا کبھی ہندوستان میں ہوا نہیں ہے، اور ہندوستان وہ ملک ہے جو جات پات سب کو لے کر چلنے والا ملک ہے، تو فرانس کے صدر کی حمایت ہندوستان یک طرفہ کر رہا ہے، جس کو لے کر مولانا محمود مدنی نے کہا ہے کہ اس وقت کی بھاجپا سرکار کی مسلم دشمنی اس سے عیاں اور بیاں ہوتی ہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دے دیں کہ منگیر میں برہم ہجوم نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی۔ جی ہاں ناظرین، منگیر میں کچھ بھکتوں کو گولی چلائی گئی تھی پولیس کی جانب سے، جس میں ایک بھکت مر گیا تھا، تو اس کے بعد ہی سے ہجوم وہاں بہت زیادہ پرتشدد ہو گیا تھا، اور پولیس کی گاڑیاں تک جلا دی گئی تھی، اور کئی پولیس اسٹیشن بھی جلا دیے گئے تھے، اور ابھی بھی یہ تشدد ختم نہیں ہوا ہے۔ کل بھی برہم ہجوم نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی ہے۔ کہیں نہ کہیں نتیش کمار کی کامیابی اس سے عیاں اور بیاں ہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دے دیں کہ اقلیتی کمیشن کے سربراہ ظفر الاسلام کے گھر NIA کے چھاپے۔ جی ہاں ناظرین، اقلیتی کمیشن کے سابق سربراہ ظفر الاسلام کے گھر کل NIA نے چھاپے مارے ہیں، جس کو لے کر ظفر الاسلام نے کہا ہے کہ مجھے دہشت گردی کے معاملات میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اگلی اور آخری اہم خبر آپ کو دے دیں کہ تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کا مسئلہ ایک ہفتے تک کی کارروائی کو ٹال دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، میڈیا نے جو تبلیغی جماعت کو کورونا کا بہانہ لے کر جو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس میں خاص کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا تھا، اور اس میں رمضان کا مہینہ بھی تھا، تو اس کو لے کر جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی کہ میڈیا کو اس طرح کے تعصبانہ رویے سے روکا جائے، تو سپریم کورٹ نے یونین آف انڈیا کو حلف نامہ داخل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن یونین آف انڈیا نے ایک ہفتے کی مہلت مانگی ہے، جس کو لے کر جمعیت علماء کے سربراہ مولانا ارشد مدنی برہم ہو گئے، اور کہا کہ حکومت اس مسئلے کو ٹالنا چاہتی ہے۔ اب ایک ہفتے کے بعد پھر سے فیصلہ ہونا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تعصب پرست میڈیا کو روکا جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح کی بے باک، لاجواب اور دلچسپ خبریں پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل بے باک نیوز لائیو سے جڑ جائیے، سبسکرائب کیجیے، اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیجیے۔